राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है आत्मा और परमात्मा क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार सुनने जा रहा है या कैसी भी बार, तो आप जी इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा दुख आपके हृदय में उतर जाए। आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाए, जिससे कि आपका मन आपको तंग ना करे और आप जी भजन सिमरन में तरक्की कर पाए। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। वाणी ले रहा हूँ आज संत भीखा जी की। संत भीखा जी की वाणी है, जहाँ तक समुद्र दरियाव जलकूप है, लहर अरु बूंद एक पानी। भीखा जी की वाणी है। भीखा जी कहते हैं, समुद्र हो कि नदी हो कि सरोवर हो या कुआं हो, इसमें भेद नहीं पड़ता, क्योंकि सभी के भीतर जल जो पानी है वो एक है। अब मेरी बात को आप गहराई से समझते चले जाएंगे। जैसे जैसे भीखा जी की वाणी के माध्यम से इशारे करता जाऊंगा, वैसे वैसे इशारे आपको पकड़ में आते चले जाएंगे। और एक और विनती है, अगर किसी के घर में किसी को डर लगता हो कि हमारे घर में तंत्र मंत्र का प्रयोग है या कुछ भी है, किसी भी प्रकार का भय है, तो वो अपने घर में इन वीडियोस को ज़रूर सुने, लगाकर छोड़ दें, ताकि जो भी शुद्ध आत्माएं हैं, देवी देवता है, आपके घर में विराजमान हो सके और आप जी का कल्याण हो सके। यह सेवा निःशुल्क है। मैं किसी से कोई धन नहीं मांगता। परोपकार के लिए मुझे जो हुक्म हुआ है, मैं केवल उसी हुक्म के अनुसार चलता हूँ। तो विनती है, आप जी ऐसा अवश्य कर सकते हैं। लहर अरु बूंद एक पानी। आगे भीखा जी फरमा रहे हैं कि फिर लहर हो कि बूंद हो, इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सभी के भीतर जल एक है। अभी देखो, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम उस सतनाम समुद्र की लहरें हैं। हम छोटी छोटी किरणें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, जो सतनाम रूपी समुद्र में से इस धरती पे आई हुई है। तो हम हैं छोटी बूंद या लहर। लहर कहो कि बूंद कहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी के भीतर जो जल है वो एक ही है। परंतु हम आकारों में उलझ जाते हैं। सागर का आकार बड़ा है, और अगर गांव में जाएंगे तो छोटा सा तालाब होता है। कैसे माने कि दोनों एक हैं? आकार को देख रहे हैं कि सागर का आकार बड़ा है
और जो तालाब है जो गांव में, उसका आकार छोटा है। कहाँ सागर और कहाँ तुम्हारे घर में रखी हुई टंकी। सागर इतना बड़ा और तुम्हारे घरों की छतों पर जो टंकी रखी हुई है उसका आकार इतना छोटा। तुम आकार को देखकर उलझोगे तो वहम हो जाएगा। आकार में जरूर भेद है, मगर दोनों आकारों में जो विराजमान है वह निराकार है। हमारी आत्मा और परम आत्मा एक ही है। हमारे भीतर जो कारण है, जिस कारण से ये शरीर चलता है, जिस कारण से कर्म किए, भोग किए, उस कारण शरीर को मुक्त होना है। आत्मा कहो या जो मर्जी तुम कहो, तो उसका मिलान होना है परम आत्मा से। अभी जो हमारा कारण शरीर है वो बंधा हुआ है देह के बंधनों में। हम ये खुद को सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन हैं, हम ये यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हम ये आईफोन का मोबाइल फ़ोन हैं, हम कंप्यूटर हैं, घर इत्यादि। परंतु जैसे जैसे अंतर्मुखी होते जाएंगे, बाहर के आवरण झड़ते चले जाएंगे और एक ना एक दिन हमें यह पता ही चल जाएगा कि हम हैं कौन। और अपने आप के पता चल जाने को ही आत्मज्ञान कहा जाता है, अपने आप की पहचान होना कहा जाता है। और जब अपने आप की पहचान हो जाती है तब मालिक की पहचान हो पाती है। अभी तो हम बहुत दूर हैं, हम तो अभी अपने आप की पहचान भी नहीं कर पाए हैं। अपने आप की पहचान तो दूर, एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए हैं। अगर हम एक अच्छे इंसान बन जाएं तो बिल्कुल ये निश्चित है कि आगे का जो हमारा जन्म होगा या हमारी जो यात्रा होगी वो सुगम होगी। परंतु हम हैं कि बेईमानियों पर बेईमानियां करते जा रहे हैं, ईमानदारी में नहीं आते। भजन सिमरन में भी बेईमानी, चलो छोड़ो परमात्मा की बात। तुम सत्संग सेंटर जाते हो, वहाँ भी बेईमानी। जाते क्यों हो ये तुम सबको पता है। अगर तो तुम लोग मन की शांति, कुछ अच्छी बात सीखने के लिए जाते हो तब तो बात शुभ है। परंतु नए नए कपड़े पहनकर दूसरों को दिखाना, सूट बूट में मेकअप करके जाना या दिखावापंती करना, राधा स्वामी बुलाना दिखावेपंती में, पाखंडवाद करना, फिर तो भाई बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल है। सत्संग सेंटर में क्यों जाना है? ताकि हमें विनम्रता का पाठ हम सीख लें। परंतु हम विनम्रता का पाठ तो नहीं सीख पाते, उल्टा अहंकार की जो टोकरी होती है भरकर सिर पर लादे लेकर घर को चले आते हैं। खुद को कहलाते हैं सत्संगी, घर वालों को मूर्ख बताते हैं। ये आप लोगों के ही घर का हाल नहीं है। मैं भी जब अपने घर में रहा करता था तो मेरे घर के तकरीबन सभी जीव सत्संग सेंटर में जाया करते थे और मैं आलसी आदमी सोया रहता था। सुबह सुबह सोना, 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, दोपहर के 2 बजे उठना, मेरा रूटीन। तो मुझे मेरे घर वाले जब आते सत्संग से सुनकर, वो सुनकर आ जाते और मुझे कहते कि तू पापी है, हमने तुझे क्यों पैदा कर दिया, तू पता नहीं कहाँ से आया है, क्यों इतना पापी व्यक्ति पैदा हो गया है। मेरे घर वालों के वचन, मेरे चाचा चाची, मेरे माँ पिता, मेरा भाई, तो इन सभी के तकरीबन इतने ही बोल हुआ करते थे। माना कि तुम लोग सत्संग सेंटर चले गए, शुभ बात है तुम्हारे लिए। परंतु अगर तुम लोग दूसरे व्यक्ति को निकृष्टतम समझने लगो तो ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम आकारों को देखकर उलझ जाओगे। देखो,
जो जल कुएं में है और जो सागर में है अलग अलग नहीं है। बूंद में जो है वही बड़ी लहर में जो है वही बड़े समुद्र में है, एक ही है। परमात्मा बूंद में कम नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। यानी हम जो उसके अंश हैं हम कम नहीं हैं, और सागर में परमात्मा ज़्यादा नहीं है। इस गणित को समझो, साधारण गणित नहीं है ये आध्यात्मिक गणित है। गणित आपने पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और भी बहुत सारे जो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं पढ़ी होंगी आपने। तो साधारण गणित में बूंद सागर के बराबर नहीं हो सकती। पश्चिम के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं उस्पेंस्की, उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी, टर्शियम ऑर्गेनम, यानी सत्य का तीसरा सिद्धांत। अपनी इस अद्भुत गणित की किताब में उसने कुछ वक्तव्य दिए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक वक्तव्य यह है कि साधारण गणित कहता है कि बूंद और सागर एक नहीं, बूंद छोटी है, सागर बड़ा है। असाधारण गणित भी है एक, अलौकिक गणित भी है एक, जो कहता है बूंद और सागर बराबर है। ईशावास्य का वचन तुम्हें याद होगा। ईशावास्य उपनिषद जो है, उपनिषद का एक वचन है, उस पूर्ण में से हम पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। यह असाधारण गणित है, यह गणित आध्यात्मिक गणित है। नहीं तो बैंक से ले जाओ, बैंक में जाओ, अपने सब रुपए निकाल लाओ। इस आशा में मत बैठे रहना कि भाई पीछे सब रुपए बाकी रहेंगे। निकाल लिए तो गए, फिर तुम लाख ईशावास्य को ले जाकर दिखाओ बैंक के मैनेजर को कि भाई ईशावास्य भी तो देखो, पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल लें फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है। तो मेरे 1000 रुपये मैं निकाल ले आया, तो मेरे 25 पैसे रुपये मैं ले आया, इससे क्या होता है? 1000 रुपये तो शेष रहने ही चाहिए। तो साधारण दुनिया में गणित काम नहीं आएगा। वह इस जगत का गणित नहीं है, वह किसी और जगत का गणित है, पारलौकिक है, इस जगत का अतिक्रमण करता है। क्या? पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल ले तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। मतलब 100 में से 100 को निकाल लें फिर भी पीछे 100 ही शेष रह जाता है। यह है आध्यात्मिक गणित। उस गणित के जगत में बूंद और सागर बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जो बूंद का राज है वही सागर का राज है। वैज्ञानिक कहता है बूंद का राज क्या है? H2O, कि बूंद उदजन और अक्षजन दो वायुओं से मिलकर बनी है। 2 हिस्से उदजन के, एक हिस्सा अक्षजन का, H2O। ये केमिकल फॉर्मूला है पानी का। तो ये बूंद का राज है, मगर यही तो सागर का भी राज है। जो बूंद की कुंजी है वही सागर की कुंजी है। सागर आखिर है क्या? बहुत सी बूंदों की भीड़ है। जैसे तुम लोग किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हो तो एक समाज, एक संगति, मगर आखिर ये है समाज क्या? व्यक्तियों का जोड़ है। अगर हम समाज को खोजने जाएंगे तो कहीं भी मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा व्यक्ति मिलेगा। व्यक्ति सत्य है, समाज तो केवल संज्ञा है। तो उसी प्रकार से बूंद सत्य है, सागर तो केवल संज्ञा है। अगर ठीक से देखोगे तो भीखा जी के ये शब्द उपनिषदों जैसे गहरे हैं। क्या कहते हैं भीखा जी?
कि जहाँ तक समुद्र दरियाओ जलकूप है, लहर अरु बूंद एक पानी। सीधी सादी गांव की भाषा में कह दिया उन्होंने, 2 और 2 4 ऐसे कह दिया कि हो सागर कि सरोवर कि सरिता कि कुआं कि तुम्हारे घर की मटकी कि चुल्लू भर पानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी से बड़ी लहर हो जिसमें जहाज डूब जाए, कि छोटी सी बूंद हो, आंसू की बूंद हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका स्वभाव एक है। परमात्मा इस अस्तित्व के स्वभाव का नाम है। परमात्मा इस अस्तित्व के रहस्य का नाम है। परमात्मा इस अस्तित्व का ही दूसरा नाम है। लेकिन ना तो हम वर्तमान में झांकते, ना हम अपने आप में झांकते। हम अभी हारे नहीं, हम अभी अभी आशा रखे हुए हैं, हम अभी हताश नहीं हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जब तक तुम पूर्ण हताश न हो जाओ, तब तक मंदिर के द्वार तुम्हारे लिए नहीं खोलेंगे। हताश? हाँ। जब तक तुम पूरे निराश न हो जाओ, तब तक सारी आशा न टूट जाए संसार से, तब तक तुम अटके ही रहोगे। तुम्हारे मन में कोई कहे कि थोड़ा और खोजो, कौन जाने मिल ही जाए। 2 कदम और चल लो, कौन जाने मंजिल आती ही हो। ज़रा और, दिल्ली दूर नहीं है। ज़रा और कि अब पहुँचे तब पहुँचे, और लोगों की धक्कम धुक्की है। सब जाना चाह रहे हैं, आशा लगती है। जब इतने लोग जा रहे हैं तो लोग पहुँच भी रहे होंगे, जैसा कि तुम सब इन महाकुंभों के मेलों में देखते हो, इन डेरों में बढ़ती हुई भीड़ का सैलाव देखते हो। कहीं भी चले जाओ तो तुम लोग सोचते हो कि कितने लोग जा रहे हैं, तो लोग पहुंच भी रहे होंगे। आखिर जो आगे हैं वे पहुंच गए होंगे, तो थोड़ी यात्रा और कर लूं। और अभी तो जीवन शेष है, अभी तो मैं जवान हूं। तो जब तक तुम जगत से पूरी तरह निराश ना हो जाओ, जब तक ये बात तुम्हारे सामने स्पष्ट ना हो जाए कि तुम मृग मरीचिकाओं के पीछे दौड़ रहे हो, तुम अपने वहमों भ्रमों के पीछे दौड़ रहे हो, तुमने सपनों को खोजने की कोशिश की है और तुम्हारे हाथ सदा खाली रहेंगे, तब तक तुम स्वयं में न मुड़ोगे, तब तक तुम क्षण में न डूबोगे। कल तुम्हें पकड़े रहेगा तो आज में तुम कैसे उतर सकोगे। मुझे बात याद आती है, मेरी नाकामियाँ जब मेरे दिल को तोड़ देती है, मेरी नाकामियाँ जब मेरे दिल को तोड़ देती हैं, मेरी दिल सोज उम्मीदें मुझे जब छोड़ देती हैं, मेरी बर्बादियाँ जब आस मेरी तोड़ देती हैं, दिले गमगीन को कुछ भूले फसाने याद आते हैं। विसाते आसमां पर माहे रोशन जब दमकता है, सितारों का मुनव्वर अक्स पानी पर चमकता है। मेरी मुबहम खालिश की काविशों को मुझसे मत पूछो, मेरी मुबहम खालिश की काविशों को मुझसे मत पूछो। तसब्बुर किसका है अख्तर, बस इसको मुझसे मत पूछो। दिले गमगीन को कुछ भूले फसाने याद आते हैं। तो जब तुम हारोगे, जब तुम पूरी तरह हारोगे, तब तुम्हें कुछ याद आनी शुरू होगी, आत्मस्मरण। तब तुम्हें अपने भूले घर की स्मृति पकड़नी शुरू होगी। उस भूले घर का ही दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम पीछे छोड़ आए हैं, वह हमारा मूल स्रोत है, गंगोत्री है। हमारी गंगा उसी से चली है। अब हम दौड़े जा रहे हैं भविष्य की तरफ,
ना तो लौटकर पीछे देखते अपने उद्गम को, न अपने भीतर देखते अपने अस्तित्व को, न वर्तमान के क्षण में जागते कि परमात्मा जो चारों तरफ मौजूद है उससे हमारा कुछ संबंध जुड़ सके। भागे जाते हैं कल्पनाओं में, आकांक्षाओं में, आशाओं में। इस भाग दौड़ का नाम ही संसार है। इस भाग दौड़ की व्यर्थता को जान लेने का नाम सच्चा नामदानी सज्जन है। एक सुवर्ण को भयो गहना बहुत, देखो विचार कै हेम खानी। अब आगे भीखाजी कहते हैं, जरा जाओ सोने की खदान में देखो, सोना एक ही है, लेकिन एक सोने से कितने गहने बन गए, कितने कितने आकार, कितने कितने रूप। मगर सोने की खदान में तो जरा झांक कर देखो, सोना एक है। जरा अपने प्राणों की खदान में तो झांक कर देखो और पाओगे चेतना एक है। और चेतना ने कितने रूप लिए, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पौधा है, कोई पत्थर है। जरा अपने भीतर सोने की खदान में तो झांक कर देखो, एक ही सोना है और बहुत गहने हो गए हैं। जो गहनों को ही देखता है वह सोने से वंचित रह जाता है। जो सोने को देख लेता है उसकी गहनों से आसक्ति छूट जाती है। मूल में आ जाते हैं, पृथ्वी आदि घट रचियो रचना बहुत, मृतिका एक खुद भूमि जानी। जरा जाओ कुम्हार को देखो, कितने घड़े रच रहा है, घड़े और सुराहियां और प्यालियां और बर्तन, और ना मालूम क्या क्या रच रहा है। कितने रंग भर रहा है, कितने ढंग दे रहा है। किसी को गंगा जल भरा जाएगा, किसी में शराब भरी जाएगी। मगर पृथ्वी से तो पूछो, मृतिका एक खुद भूमि जानी। पुराने समय की बात है, उस समय की वाणी है। मिट्टी के बर्तन चलते थे तो जो कुम्हार थे वो बनाते थे। तो कहते हैं भीखा जी कि यार पृथ्वी से भी तो पूछो कि मृतिका एक खुद भूमि जानी, कि जमीन से सिर्फ मिट्टी को जानती है। शराब भरी सुराही भी एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगी। ना गंगा जल से मिट्टी में फर्क पड़ता है और ना शराब से मिट्टी में फर्क पड़ता है। दोनों मिट्टी के ही बने हैं और दोनों मिट्टी में ही लीन हो जाएंगे। तुम लोग देखो, जरा गौर करो, तुम्हारा शरीर किसका बना है? मिट्टी का बना है। मिट्टी में से आता है, फिर मिट्टी में दफन हो जाता है। छोटे से होते हो माँ के पेट में, बाहर आते हो, बड़े हो जाते हो, 5-5, 6-6 फुट के जवान हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, फिर आग लगा दी जाती है। छोटे से 2.5 किलो या 150-200 ग्राम के हो जाते हो, पेट में भी इतने ही होते हो और बाहर फिर से मिट्टी में ही मिल जाते हो। तो ऐसा ही है यह अस्तित्व। परमात्मा बहुरंगों से प्रकट होता है और शुभ है कि बहुरंगों में प्रकट होता है। इससे रौनक, इससे जिंदगी रंगीन है, इससे जिंदगी के तरह तरह के फूल हैं। जरा एक बगिया तो सोचो जिसमें सिर्फ गुलाब ही गुलाब है। मेरे एक मित्र हैं, उनको गुलाब से प्रेम है। उन्होंने एक बड़ी ज़मीन खरीदी, बड़ी सुंदर ज़मीन खरीदी और गुलाब ही गुलाब लगा दिए। मुझे दिखाने ले गए। मैंने उनसे कहा, ठीक है, लेकिन ये बगीचा न रहा, गुलाब की खेती हो गई। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं भाई? यही तो और लोग भी कहते हैं मुझसे कि क्या गुलाब की खेती कर रहे हो। कोई भी नहीं मानता कि यह बगीचा है।
लोग इसको गुलाब की खेती ही मानते हैं। मैंने कहा, गुलाब सुंदर हैं, लेकिन इतने गुलाब, एकड़ों गुलाब ही गुलाब, बेरौनक है तुम्हारी बगिया। और चूंकि इतने गुलाब हैं, इसलिए एक गुलाब भी अपनी शान में प्रकट नहीं हो पा रहा है। मैंने उनसे एक कहानी कही। जापान में एक सम्राट हुआ। जापान में फूलों का बड़ा आदर है, फूलों को प्रेम करने वाली कौम है जापान। सम्राट को किसी ने खबर दी कि गांव का जो जैन फकीर है, उसकी बगिया में नरगिस के इतने बड़े फूल लगे हैं। नरगिस ही नरगिस, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। ऐसी सुगंध, ऐसी महक, राह से गुजरते जाओ तो बड़े दूर से, आधा मील फासले से ही घेर लेती है उसकी खुशबू, बरस जाती है सुगंध। सम्राट भी फूलों का प्रेमी था। उसने खबर भेजी फकीर को कि कल सुबह मैं आ रहा हूं, मुझे भी तुम्हारा बगीचा देखना है। फकीर को खबर मिली। उसने अपने सारे शिष्यों से कहा कि सिर्फ एक फूल को छोड़कर सारे पौधे उखाड़ डालो। नरगिस का बस एक फूल छोड़ा और सारे पौधे उखाड़ डाले। जब बादशाह पहुंचा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैंने तो सुना था कि हजारों पौधे हैं नरगिस के। फकीर ने कहा, थे, लेकिन तुम्हें कोई खेती थोड़ी दिखानी थी। जो शानदार था वह बचा लिया गया है। और अब तुम देखो, इनकी रौनक देखो। इस पूरे बगीचे में जहां और फूल हैं और हरियाली है, ये एक नरगिस का फूल की शान से खड़ा है। इसे देखने के लिए उन सब का हट जाना जरूरी था। अगर वे सारे फूल यहाँ होते तो यह अद्भुत फूल तुम्हें दिखाई ही न पड़ता। यह खो जाता भीड़ में, बाजार में। ये खास फूल मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने बाकी सारे फूल हटवा दिए। अगर तुम गुलाब ही गुलाब की खेती करोगे, बेरौनक होगी, उदासीन होगी। नहीं, और भी फूल हैं। चंपा भी है, चमेली भी है और रजनीगंधा भी है। हजार हजार फूल हैं, हजार हजार पक्षी हैं, हजार हजार गीत हैं। परमात्मा पुनरुक्ति नहीं करता, नए नए को निर्माण करता है। और इसलिए जगत इतना समृद्ध है, इतनी महिमा है। जीवन ऊब जाए, उदास हो जाए। बार्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि मैं मरकर, मुझे तो पक्का भरोसा है कि जब मैं मरूंगा तो बिल्कुल मर जाऊंगा। उसे आत्मा पर श्रद्धा नहीं थी और न परमात्मा पर श्रद्धा थी, न वह स्वर्ग नरक को मानता था। उसने लिखा है कि मुझे तो पक्का भरोसा है कि जब मैं मरूंगा तो बिल्कुल मर जाऊंगा। मगर अगर भूल चूक से हो सकता है मेरी धारणा सही न हो और मुझे बचाना ही पड़े, तो कम से कम भारतीयों के मोक्ष नहीं जाना चाहता, और कहीं भी चला जाऊं। क्यों? उसने जो कारण दिया है वह मुझे भी पसंद है। उसके जीवन चिंतन से मैं राजी नहीं हूं, मगर उसका कारण तो सुंदर है। उसने कहा, भारतीयों का मोक्ष तो बड़ा ऊप पैदा करने वाला होगा। लोग बैठे अपनी अपनी सिद्ध शिला पर नंग धड़ंग, क्योंकि वहां कोई वस्त्र वगैरह तो मिलेंगे नहीं, और भी कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन नहीं मिलेगा कि इंस्टाग्राम की रील्स ही स्क्रॉल करोगे। नहीं, नंग धड़ंग बैठे होगे, न कुछ काम करने को, क्योंकि काम का वहां कोई सवाल नहीं। कर्म के तो पार हो गए, कोई चर्चा मशवरा ही नहीं, क्योंकि लोग शून्य समाधि को उपलब्ध हो गए। तभी तो पहुंचेंगे मोक्ष, निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर। ना कोई अफवाह, ना कोई अफवाहें, ना कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ना कोई नाटक गृह, ना सिनेमा गृह, ना कोई होटल, ना रेस्टोरेंट। चाय कॉफी तक के लाले पड़ जाएंगे, एक कप प्याली के लिए तरसोगे। मोक्ष में कुछ काम का ही नहीं है। जरा सोचो मोक्ष को, सचखंड को। जरा विचारो अपने खुद को, अपने आप को बैठे हो
सोचो जरा कि हम बैठे हैं सिद्ध शिला पर, बस बैठे ही हैं और अनंत काल तक। एक आध दिन हो तो आदमी किसी तरह काबू रख ले, घड़ी दो घड़ी की बात हो तो किसी तरह पी जाए जहर के घूंट की तरह और कहे कि अब थोड़ी देर की बात है, गुजरा जाता है, घड़ी देख देख कर गुजार दे। मगर अनंत काल तक? बर्ट्रैंड रसल की बात अर्थपूर्ण मालूम पड़ती है। नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये जो मोक्ष की कल्पना की है लोगों ने, परमात्मा को बिना सोचे समझे की है। जरा उसकी दुनिया तो देखो, इससे कुछ हिसाब लगाओ। जब उसकी इस दुनिया में, इस ना कुछ दुनिया में इतने फूल हैं, इस ना कुछ दुनिया में इतनी रंगीनी है, इतनी होली दीपावली है, इस ना कुछ दुनिया में, इस झूठी दुनिया में इतनी समृद्धि है, तो सत्य के इस लोक में तो महासमृद्धि होगी। सोचो जरा। मेरे मोक्ष की धारणा बिल्कुल अलग है। जैनों के, हिंदुओं के मोक्ष से मैं राजी नहीं। उनका मोक्ष अगर है तो मैं बर्ट्रैंड रसल से राजी हूं। रसल ठीक कहता है तो मैं भी बर्ट्रैंड रसल के साथ नर्क जाना पसंद करूंगा। कम से कम कुछ रौनक तो होगी। हालांकि स्वर्ग नरक कुछ होते नहीं, फिर भी बात करता हूं। लेकिन मेरी मान्यता है कि हमने जो मोक्ष की कल्पना की है, वह कल्पना संसार के विपरीत कर ली है। हम संसार से इतना घबरा गए हैं कि जो जो संसार में है उसके विपरीत हमने मोक्ष बना लिया है। यहाँ रंग है, यहाँ गीत है, यहाँ चंग बजती है, यहाँ बीन है, यहाँ वाद्य है, नृत्य होता है, यहाँ प्रेम है, यहाँ उल्लास है, उमंग है। सब काट दिया हमने। जो जो संसार में है वह मोक्ष तो होना ही नहीं चाहिए, और संसार में सब है जो होने योग्य है, वह सब काट दिया तो मोक्ष हमारा नकारा हो गया, एक शून्य हो गया, आकर्षक न रही धारणा। मेरा मोक्ष संसार से विपरीत नहीं है। संसार में परमात्मा आंशिक रूप से प्रकट है, मोक्ष में या सचखंड में पूर्ण रूप से प्रकट है। संसार में बूंद की तरह प्रकट है, मोक्ष में सागर की तरह प्रकट है। संसार में जरा जरा उसकी किरण उतरी है, मोक्ष या सचखंड में वह पूरे सूरज की तरह निकला है। संसार में उसका एक दिया जला है, मोक्ष या सचखंड में दीप मालिका है। दिए ही दिए हैं, कोई अंत नहीं है दियों का। नहीं, हमें मोक्ष की धारणा बदलनी चाहिए, सचखंड की धारणा बदलनी चाहिए। हमारे मोक्ष की धारणा आकर्षक नहीं है। हमारे मोक्ष की धारणा को जो ठीक से समझेगा वह तो कहेगा कि हे प्रभु, मुझे संसार में ही रहने दे। रविंद्रनाथ जी ने तो मरते वक्त यही कहा, परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो संसार में बार बार वापस भेज देना। मैं प्रार्थना नहीं करता कि मुझे आवागमन के चक्कर से छुटकारा दो। तेरी दुनिया बड़ी प्यारी थी, मैं फिर यहाँ आना चाहता हूँ। अगर मोक्ष सचखंड की तुम्हारी धारणा ऐसी है तो रविंद्रनाथ जी जैसा शुद्ध व्यक्ति वापस लौट आना चाहता है। लेकिन मैं रविंद्रनाथ जी को भरोसा दिलाता हूँ, कोई चिंता न करें, मोक्ष या सचखंड की जो हमारी धारणा है बिल्कुल गलत है। मोक्ष और भी रंगीन है। यहाँ तो सात ही रंग है, वहाँ अनंत रंग है। यहाँ तो सात ही स्वर हैं, वहाँ अनंत स्वर हैं। यहाँ तो प्रेम क्षण भंगुर है, वहाँ शाश्वत है। यहाँ तो बसंत कभी कभी आता है, वहाँ बसंत सदा है। वहाँ सदा बहार है, कभी भी चूकता नहीं है। देख विचार के हेम खानी, पृथ्वी आदि घट रच्यो रचना बहुत। मृतिका एक खुद भूमि जानी,
भीखा इक आत्मा रूप बहुते भयो, बोलता ब्रह्म चिन्ह सो ज्ञानी। बड़ी अद्भुत बात है। भीखा इक आत्मा रूप बहुते भयो, इक आत्मा रूप बहुते भयो, बोलता ब्रह्म चिन्ह सो ज्ञानी। अब तुम कृष्ण को भज सकते हो, राम को भज सकते हो, बुद्ध को, महावीर को, लेकिन जब महावीर जिंदा थे तो तुमने पत्थर मारे, और जब बुद्ध जिंदा थे तो तुमने उनकी हत्या की कोशिश की। तुम अगर गुरु नानक देव जी का गुणगान करते हो, जब वो जिंदा थे तो तुम लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, बेइज्जतियां की, तवियों पर चढ़ा दिया गुरुओं को, कोल्हू में पिड़वा दिया, क्या नहीं किया, शीश कटवा दिए। कितने संतों को जलील होना पड़ता है। अब तुम मीरा के गुणगान गाते हो, और जब मीरा जिंदा थी तो जहर के प्याले भेजे। बड़े अजीब लोग हो तुम सब। तुम्हारा हिसाब किताब कैसा है मुझे तो ये मालूम नहीं पड़ता। अब जितने मंदिर जीसस के लिए समर्पित हैं उतने किसी के लिए नहीं, और जब जीसस जिंदा थे तो तुमने क्या व्यवहार किया भाई, जरा सोचो। जीसस को सूली खुद अपने कंधों पर ढोनी पड़ी, जैसे जीसस कोई चोर हो, हत्यारे हो। जीसस गिर पड़े रास्ते में क्योंकि सूली बजनी थी और चढ़ाई पहाड़ की, तो कोड़े मारे गए कि उठो और उठाओ, अपनी सूली उठाओ। लहूलुहान जीसस को अपनी सूली पहाड़ के ऊपर तक ले जानी पड़ी, और जब जीसस को सूली पर लटकाया गया और उनके हाथों में कीलें ठोक दिए गए, देखो वह बड़ा बेहुदा ढंग था। गर्दन नहीं, जैसे फांसी दी जाती है, वह फांसी नहीं थी। यहूदियों का बड़ा अपना ढंग था सूली देने का। वे गले को तो कुछ करते नहीं थे, हाथ में ठोंक देते कीलें, पैर में ठोंक देते कीलें, और फिर आदमी को छोड़ देते मरने को। खून बहता, इसमें कम से कम 6 घंटे लगते मरने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते। एक आदमी की गर्दन काट दो, चलो झंझट मिले, गोली मार दो, मर जाता है, एक क्षण में बात निपट जाए। लेकिन घंटों दिनों आदमी लटका रहेगा। चीलें उसका मांस नोचेंगी, गिद्ध उसके सिर पर बैठेंगे, खून उसके हाथ पैर से बहेगा, कुत्ते उसका चमड़ा खींचेंगे, उसको नोचेंगे। ये बहुत बेहुदा ढंग था सूली देने का, मगर जीसस को ऐसे सूली दी। और जब जीसस को प्यास लगी, पहाड़ पर चढ़ना, सूली को ढोना, भरी दोपहरी और फिर सूली पर लटकाया जाना, उन्हें प्यास लगी और उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। तो पता है तुम लोगों ने क्या किया? मैं कहता हूं तुमने क्या किया, क्योंकि तुम ही हो। जो भी थे वहां तुम ही जैसे थे, तुम ही हो। तो लोगों ने गंदे तेल में एक मशाल को डुबाकर, ऐसे तेल में कि जिनकी दुर्गंध से आदमी के प्राण कप जाए, और ऐसे तेल में कि जिन्हें मुंह में ले लो तो चक्कर खा जाए, ऐसा तेल मशाल में लगाकर जीसस की तरफ ऊपर किया और कहा कि ले इसे चूस ले। ये व्यवहार एक मरते हुए प्यासे आदमी के साथ। शायद इसलिए फिर तुमने इतने चर्च बनाए, अपराध भाव के कारण। आज कितना कन्वर्जन हो रहा है, हर कोई ईसाई बनने को तैयार है। जब वे जिंदा थे तुमने कद्र नहीं की। शायद इसीलिए जीसस की इतनी पूजा चली। आज दुनिया में जितने ईसाई हैं उतने कोई और धर्म के मानने वाले नहीं। कारण तुमने जीसस के साथ जो दुष्टता की थी उसकी ग्लानि को पोंछने का उपाय कर रहे हो। तो तुम जीसस की पूजा कर रहे हो, मगर जिंदा जीसस के साथ तुमने किया क्या? सोचो यार। बोलता ब्रह्म चीने सो ज्ञानी। भीखा जी कहते हैं जिंदा सदगुरु को जो पहचान ले वही ज्ञानी है। बाकी तो मुर्दों को तो अज्ञानी पूछते रहते हैं, किताबों को सिर पर ढोते रहते हो तुम लोग। स्वामी जी को मरे कितने साल हो गए,
फिर भी बात तो मानते नहीं हो तुम राधा स्वामी। जिंदा ब्रह्म को पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्या अड़चन है? कृष्ण को पूजना बहुत आसान है, क्योंकि कृष्ण से तुम्हारा अब लेना देना क्या, कहानी मात्र। फिर कृष्ण को तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कृष्ण तुम्हारी मुट्ठी में है। जिंदा कृष्ण में तुम्हें 1000 भूलें दिखाई पड़ती, और अगर कृष्ण में न दिखाई पड़ती तो और किस में दिखाई पड़ती? अब ये जो तुम लोग लड्डू गोपाल लिए घूमते हो, मैं जानता हूं, कोई सा भी आकार दे दो। कृष्ण की 16,000 रानियां थी, 16,108। ना रही हो 16,000, 16 भी रही हो तो भी काफी है, मगर 16,108 थी। ऐतिहासिक है बात, इसमें कुछ चिंता करने जैसी बात नहीं है। अभी अभी इस सदी के प्रारंभ में निज़ाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थी। अगर 5-6 हजार साल बाद एक आदमी की 500 पत्नियां हो सकती हैं, तो 16,000 में क्या अड़चन है भाई? 32 गुना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। और निज़ाम हैदराबाद की हैसियत क्या थी? छोटा मोटा राजा। कृष्ण की हैसियत तो बड़ी थी। उन दिनों तो राजा की हैसियत इसी से समझी जाती थी कि उसकी रानियां कितनी हैं। स्त्रियां एक तरह के सिक्के थी जिनसे आदमी की कीमत तोली जाती थी। गरीब आदमी वह जो एक स्त्री से ही, एक स्त्री को भी न पाल सके, एक स्त्री को भी न संभाल सके, वह गरीब आदमी। 16,000 होनी ही चाहिए। और बड़े बहादुर थे, बड़े वीर थे, लेकिन उनका नाम एक तुम लोगों ने रखा है, रणछोड़ दास जी। एक दफा भाग खड़े हुए, पीठ दिखा दी। अब तो रणछोड़ दास जी के मंदिर भी हैं। रणछोड़ दास जी का मतलब समझ गए तुम, रण छोड़ भागे। तुम्हें 1000 भूलें मिल जाती हैं कृष्ण में, तुम्हें भूलें ही भूलें मिलती। ये कोई ढंग है कि बजा रहे हैं बांसुरी, स्त्रियां नाच रही हैं। अब तुम रासलीला कहते हो, मगर उस समय तुम पुलिस में रिपोर्ट करवाते। और फिर आज दूसरों की पत्नियां नाच रही हैं, कल तुम्हारी नाचती, तो इस झंझट को बर्दाश्त कौन करता? कृष्ण को तुम पूज नहीं सकते जीवित। हाँ, मर जाने पर कोई अड़चन नहीं है। मर जाने पर हम लीपापोती कर देते हैं, हम हर चीज की लीपापोती कर देते हैं। 16,108 रानियां नहीं रह जाती। हमारे बुद्धिमान पंडित कहते हैं कि ये 16,108 जो है नाड़ियां हैं मनुष्य के भीतर, नारियां नहीं, नाड़ियां। बड़े होशियार लोग कि ये कृष्ण जो वस्त्र लेकर बैठ गए थे वृक्ष पर गंगा में नहाती स्त्रियों को नग्न छोड़कर, ये प्रतीक है। स्त्रियां तो इंद्रियां हैं, और कृष्ण इंद्रियों के वस्त्र उतार लिए हैं ताकि इंद्रियों का सत्य साक्षात हो सके। अब प्रतीक तुम्हारे हाथ में है। अब कृष्ण बीच में बोल भी नहीं सकते कि भाई कुछ जरा मेरी बात भी तो सुनो। अब कृष्ण तो बाहर है, अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो, जैसे तुम व्याख्या चाहो कर सकते हो। तो भाई मुर्दा गुरु को पूजना बड़ा आसान है, क्योंकि मुर्दा गुरु तुम्हारा कल्पित गुरु होता है। बुद्ध को पूजना कठिन है, क्योंकि बुद्ध को पूजने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। बुद्ध विरोध में थे सारे पाखंडों के, सारे पांडित्य के, सारे ब्राह्मणवाद के। बुद्ध विरोध में थे हवन, यज्ञ, पूजन, क्रियाकांड के, और वही तो सारे देश पर छाया हुआ था। अभी भी 3,000 साल बीत गए हैं, अभी भी कहाँ मिट गया है, अभी भी छाया हुआ है। तो उस समय की तो तुम कल्पना करो, जब बुद्ध ने विरोध किया इन सारी चीज़ों का, तो कौन बुद्ध को ब्रह्म माने? इनकार किया, हर तरह से इनकार किया। बुद्ध को हर तरह से सताया गया। और महावीर तो और भी अड़चन करने वाले थे, वस्त्र छोड़कर नग्न खड़े हो गए थे। उनको तो गांव-गांव से भगाया गया, उनके पीछे कुत्ते लगाए गए, जंगली कुत्ते कि उनको टिकने ही ना दे। उनके कानों में सिंकचे ठोक दिए गए।
क्योंकि वे बोलते नहीं थे, मौन थे। उनको बुलवाने की कोशिश में कि यह सब पाखंड है, बोलना नहीं बोलना, हम बुलवा कर देखेंगे। कानों में सींग से ठोक दिए, कान फोड़ दिए उनके। अब पूजा चलती है, मंदिर बने हैं, ये सदा से होता रहा है। तुमने मोहम्मद के साथ क्या किया? पूरी जिंदगी मोहम्मद को एक गांव में न टिकने दिया, जहां गए वहां से हटाया। और अब कितने मुसलमान हैं दुनिया में, कितना मोहम्मद मोहम्मद का गुणगान चल रहा है। ठीक ही कहते हैं भीखा जी, बोलता ब्रह्म चीना सो ज्ञानी। अज्ञानी पूजते मुर्दा सदगुरुओं को, ज्ञानी खोजते हैं जीवित सदगुरुओं को। मुर्दा गुरु को पूजने से सबसे बड़ी सुविधा यह है कि तुम्हारे अहंकार को कोई चोट नहीं लगती। इसीलिए तो तुम लोगों को मिर्ची लगती है। जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारे अंदर से चीर कर तुम्हारा हृदय चीर जाती है मेरी वाणी। फिर तुम चिल्लाते हो, चीखते हो कि हमें ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, कि इस बात को प्राइवेट ही रखना, मत बोलना वीडियो के सामने। अरे बाबा, अगर इतना ही डर है तो अपना अच्छा कर्म करो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गुप्त ही रखता हूँ, क्योंकि किसी की निजी बात भी होती है। उस बात को क्या ही बताएं, क्योंकि उससे उस पर आपत्ति आ सकती है, विपत्ति आ सकती है। तो भाई, सदगुरु जो जिंदा होता है वो तुम्हारे अहंकार पर चोट करता है। जिंदा गुरु को पूजने में सबसे बड़ी असुविधा है, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। अपने ही जैसे आदमी के समक्ष झुकना, हाँ, पत्थर की मूर्ति के सामने झुकना आसान है, लेकिन जिंदा आदमी के सामने झुकना, अपने ही जैसे आदमी के सामने जो बीमार पड़ता है, जिसे भूख भी लगती है, पसीना भी आता है, थक भी जाता है, जो रात सोता भी है, जो जवान है, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, तुम्हें जैसा जो है उसको भगवान की तरह पूजना असंभव। हाँ, जब वह मर जाएगा तब हम ऐसी कहानियां गढ़ लेंगे जिनसे पूजना संभव हो जाएगा। जैन कहते हैं महावीर को पसीना नहीं निकलता था, देह थी कि प्लास्टिक थी, पसीना ना निकले। आदमी मर जाए, तुम्हें पता है? कुछ वैज्ञानिकों से भी पूछो, कुछ शरीर शास्त्रियों से भी पूछो, और अगर ना मानता हो दिल किसी की बात मानने का, तो खुद ही छोटा सा प्रयोग करके देखो। तुम सोचते हो कि सांस से ही तुम जिंदा हो, तो तुम गलती में हो। तुम्हारा रोआ रोआ सांस ले रहा है। मेरे कहे से एक छोटा सा प्रयोग करना, बाजार से सेलो टेप ले आना, अपने पूरे शरीर के एक एक भाव को पूरा ढक देना, एक एक रोए को पूरा ढक देना है, भाग को कोई भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए। सिर्फ नाक से सांस लेना, नाक को मत ढकना, लेकिन बाकी सारे शरीर को बिल्कुल ढक देना। 3 घंटे में मर जाओगे। फिर मुझसे मत कहना कि भाई मैंने पहले बता नहीं दिया था। 3 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकोगे, क्योंकि रोआ रोआ सांस ले रहा है। करके देखना प्रैक्टिकल, तुम्हारी मौज। ये रोए सांस लेने के लिए हैं। ये छोटे छोटे जो छेद हैं, सांस लेने के द्वार हैं, और पसीना इन छिद्रों से निकलता है एक उपयोगिता के लिए। उपयोगिता बड़ी है उसकी, शरीर का तापमान समतुल बना रहे, ये उपयोगिता है पसीने की। तुम पसीने से इतना ही समझते हो, अरे बास आई, पसीना निकला, कपड़े भीग गए, मगर तुम उसका गणित नहीं समझते कि पसीना तुम्हारी जिंदगी को बचा रहा है, नहीं तो तुम मर जाओगे। शरीर का तापमान तुम देखते हो, गर्मी हो कि सर्दी, बराबर एक सा रहता है। 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो उतना ही रहता है। सर्दी हो तो भी, गर्मी हो तो भी। ये कैसे होता है? जब गर्मी होती है तो पसीना बाहर निकलता है। पसीना बाहर निकलता है, पसीना शरीर की गर्मी को लेकर भाप बनकर उड़ जाता है, शरीर को ठंडा रखता है, शरीर को ठीक अनुपात में रहने देता है। यह शरीर के तापक्रम को समतुल रखने का उपाय है।
इसलिए जब तुम्हें ठंड लगती है तो तुम्हारे दांत किड़किड़ करने लगते हैं, हाथ पैर हिलते हैं, कंपते हैं। तुम क्या सोचते हो कि ठंड के कारण कंप रहे हैं? ये कंप रहे हैं इसीलिए ताकि कंपने के कारण गर्मी पैदा हो, नहीं तो तुम मर जाओगे। जब ठंड होती है तो शरीर कंपता है, दांत किड़किड़ करने लगते हैं, हाथ पैर हिलते हैं। इस कंपन से गर्मी पैदा होती है, तापमान बराबर बना रहता है। गर्मी हो पसीना निकलता है, पसीना शरीर की गर्मी को लेकर भाप बनकर उड़ जाता है। शरीर का एक ही तापमान बना रहता है। एसी की खोज तो अब हुई, लेकिन शरीर सदा से एसी के ढंग से जी रहा है। असल में एसी खोजी ही इसलिए जा सकी शरीर को समझने के कारण। शरीर की व्यवस्था को समझकर ये बात ख्याल में आ गई कि तापमान को समान रखा जा सकता है। अब जैन कहते हैं कि महावीर को पसीना ही नहीं निकलता था। उनकी भी अड़चन मैं समझता हूँ, क्योंकि पसीना निकले तो वे तुम्हारे जैसे ही आदमी हो गए। तो कुछ तो तरकीब करनी पड़ेगी जिससे तुम जैसे ना मालूम पड़े। पसीना नहीं निकलता, मल मूत्र भी नहीं, क्योंकि मल मूत्र और महावीर से जरा बात जचती नहीं। जरा सोचो कि महावीर स्वामी बैठे हैं और जीवन जल निकाल रहे हैं, जचता नहीं। जरा कल्पना ही करो तो ऐसा लगेगा, अरे 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 कैसे पाप के विचार कर रहे हैं। भगवान महावीर और मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, चित्त ग्लानि से भर जाएगा। ये साधारण कृत्य कहीं महावीर करते हैं? लेकिन जब भोजन लेंगे तो मल त्याग भी करना ही होगा। यद्यपि भोजन कम लेते थे इसीलिए कम मल त्याग करते होंगे, मगर बिल्कुल मल त्याग नहीं तो भाई हालत खराब हो जाती। मैं दुनिया के अलग अलग कामों में जिन लोगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उनकी किताब देख रहा था। उसमें एक आदमी ने, एक अमेरिकन ने कब्जियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 122 दिन। दिल तो मेरा हुआ कि ईमेल लिखूं उसे कि तू क्या है वे, किस खेत की मूली। भगवान महावीर की याद कर, 40 साल कहाँ 122 दिन की गिनती। रिकॉर्ड तोड़ा तो महावीर ने तोड़ा, तू क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई। इस आदमी में भी रिकॉर्ड तोड़ा इसीलिए कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भोजन लिया। भोजन नहीं लिया, लिक्विड लिया तो मल इकट्ठा नहीं हो पाया। मगर पश्चिम में इस तरह की दीवानगी चलती है कि रिकॉर्ड तोड़ने हैं, किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अब कब्जियत में ही रिकॉर्ड तोड़ना है, इसका कोई मूल्य है? मगर इसका भी तोड़ दो तो तुम प्रसिद्ध हो जाते हो कि इसने कब्जियत में रिकॉर्ड तोड़ दिया। नालायकी की भी कोई सीमा होती है। फिर हम ऐसी कहानियां गढ़ते हैं और इस तरह की कहानियां गढ़कर हम पूजा के योग्य बना लेते हैं। हम अपने से इतना दूर कर देते हैं, हम उनको अमानवीय कर देते हैं। बस अमानवीय वे हो गए, फिर हमें पूजा करने में अड़चन नहीं होती। मनुष्य जब तक वे हैं तब तक हमारे भीतर अहंकार को चोट लगती रहती है। अपने ही जैसे मनुष्य के सामने झुकना, अपने ही जैसे मनुष्य के सामने समर्पण करना, लेकिन जो वैसा कर सके वही ज्ञानी है। भीखा जी ठीक कहते हैं कि भीखा बोलता ब्रह्म चीने सो ज्ञानी, कि जब सदगुरु बोल रहा है, जीवित हो, सांस ले रहा हो, चल रहा हो, उठ रहा हो, तब पहचान लेना। लेकिन तब तो तुम गालियां दोगे, तब तो तुम हर तरह से निंदा करोगे, तब तो तुम हर तरह से आलोचना करोगे। ये भी तुम्हारे बचाव के उपाय हैं। इस तरकीब से तुम अपने को सदगुरु के पास जाने से रोक रहे हो। निंदा, गाली, विरोध इतना कर लोगे कि अब कैसे जाएं, और ऐसे बुरे आदमी के पास जाने से फायदा क्या। तुम अपने को भरोसा दिला रहे हो, तुम्हें डर है कि कहीं तुम भी आकर्षित न हो जाओ। मुझसे लोग पूछते हैं कि सदगुरुओं को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं। उसका कारण है, लोग डरते हैं कि अगर गालियां ना देंगे तो पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आकर्षण। गालियां दे देकर आकर्षण से बचाव कर सकते हैं। सुरक्षा के उपाय हैं, ये कवच है। लोग गालियां देंगे ही, वही उनकी
उन्होंने अतीत में किया है वही आज कर रहे हैं, वही कल भी करेंगे। मगर यही उपाय तुम्हें अज्ञानी का अज्ञानी रखता है। तुम किसी जले हुए दिए के पास जाओगे तो ही जल सकते हो। जो दिए बुझ चुके हैं, अब जो जा चुके उड़ चुके हैं, जो पिंजरे ही पड़े रह गए हैं अब शब्दों के, उनमें बोलता हुआ प्राण तो कभी का उड़ गया। तुम उन्हीं को पूजा करते रहना और लोग करते रहेंगे। लंका में कैंडी के मंदिर में बुद्ध का एक दांत रखा है, उनकी पूजा चलती है। और मज़ा ये कि वह बुद्ध का दांत है ही नहीं। बुद्ध की तो तुम बात ही छोड़ दो, वह आदमी का दांत भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने खोजबीन की तो पाया कि वह किसी जानवर का दांत है, मगर इस खोजबीन को दबाया गया क्योंकि ये खोजबीन ठीक नहीं। उसी कैंडी के मंदिर के दांत पर जो प्रतिष्ठा है श्रीलंका की, सारे बौद्ध देशों से हजारों लाखों यात्री कैंडी के दर्शन जाते हैं। उस मंदिर में सबको दिखाई पड़ता है कि दांत इतना बड़ा है कि बुद्ध का हो ही नहीं सकता। और अगर बुद्ध का था तो बुद्ध का चेहरा देखने में बड़ा भयंकर रहा होगा, दांत बाहर निकला रहा होगा, इतना बड़ा है। और अगर इतने बड़े बड़े दांत थे तो बुद्ध राक्षस मालूम होंगे, आदमी नहीं। मगर उसकी पूजा चलती है। कश्मीर में हजरत बाल मस्जिद है, मोहम्मद का एक बाल रखा हुआ है। अब कौन पक्का करे कि यह मोहम्मद का बाल है? कैसे तय हो कि यह मोहम्मद का बाल है? मगर बाल भी हजरत हो गया। हजरत बाल साधारण बाल तो नहीं है कोई। तुम्हें पता है कुछ सालों पहले दंगा फसाद हो गया था क्योंकि कोई हजरत बाल को चुरा कर ले गया और फिर हजरत बाल मिल भी गए। अब यह पक्का पता नहीं है कि यह कैसे चुराया गया, किसने चुराया। फिर जो मिला वह वही है कि सिर्फ मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कोई दूसरा बाल तो बाल है, उसकी जगह रख दिया होगा। मगर लोग बड़े अजीब हैं। मोहम्मद को जीने ना दिया शांति से। मोहम्मद जैसे आदमी को हाथ में तलवार लेनी पड़ी। बड़े कष्ट से ली होगी मोहम्मद ने तलवार हाथ में, क्योंकि वे आदमी शांति के थे, शांति प्रिय थे। बड़ी दुविधा में ली होगी तलवार। सबूत है इस बात का क्योंकि तलवार पर मोहम्मद ने लिख छोड़ा था कि मैं ये तलवार शांति के लिए उठा रहा हूँ, शांति मेरा संदेश है। ये तलवार पर लिखा हुआ था। शांति के लिए तलवार उठानी पड़ी होगी। बड़े खूंखार लोगों के बीच मोहम्मद को जीना पड़ा। बिना तलवार के जीना असंभव था। जैसे धनुर्धारी राम सुदर्शन चक्र लिए ये अपने श्री कृष्ण, फरसाधारी परशुराम, तो ऐसे ही मोहम्मद भी जिंदगी भर भागते भगाते रहे, जिंदगी भर व्यर्थ के झगड़े में समय गवाते रहे, गवाना पड़ा। तो जिंदा व्यक्तियों को तुम नहीं पूछते, मरे हुओं को तुम पूजा करते हो। मेरी वीडियोस का भी फायदा तुम लोगों को अब नहीं आएगा। जब कभी सालों बीत जाएंगे, मैं मिलूंगा नहीं या बोलना बंद कर दूंगा, तब कहीं तुम लोग ढूंढोगे, फिर पता लगेगा कि हाँ, कोई व्यक्ति था जो सीधी और सच्ची बात कहता था ईमानदारी से। पर कौन जाने, लोग भीड़ की तरफ जाती है, भेड़ों की भीड़, सच्चाई की तरफ कौन ही आता है। परंतु सत्यमेव जयते, ये होता ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी आगे मालिक की मौज है। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, कुछ नए करने में अवश्य डूबा करें, सांस क्रिया अवश्य किया करें। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है, शरीर को शुद्ध करती है। देखो, तुम नाम जप करते हो और उसके बाद धुन के लिए बैठते हो। सांस क्रिया तुम दिन में कर लिया करो, कभी भी कर लिया करो। परंतु सांस क्रिया करने के बाद सीधा ही या तो तुम चुपचाप बैठो या सो जाओ या लेट जाओ, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आपकी मर्जी है, करना हो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। शारीरिक फ़ायदा मिलेगा आपको सांस क्रिया से, मानसिक फ़ायदा मिलेगा और आपको आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलेगा। ये मेरा अनुभव की बात है, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नाम जप है वो मन को खड़ा करने के लिए दिया जाता है, परंतु हम नाम जप भी कहाँ ठीक करते हैं।
4 नवंबर वाले दिन शायद मैंने सत्संग डाला था, या शायद 4 जनवरी वाले दिन। उसमें मैंने नाम का भेद बताया था, मुझे याद नहीं इतना। अगर किसी को याद हो तो वो कमेंट कर दे, ताकि दूसरों को मदद मिल सके। भूल जाता हूँ, भूलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी ध्यान में डूबते रहें, सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं।
वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।